तो आज का हमारा टॉपिक है पैकेज। पैकेज इज नथिंग बट अ कंटेनर, एक कंटेनर की तरह जिसमें कई सारे प्रोसीजर फंक्शन एक साथ रखे जाते हैं। और सर्टेन एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि वो ओवरलोडिंग को सपोर्ट करना, मतलब एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं एक ही प्रोसीजर के अंदर, लेकिन उनके सिग्नेचर डिफरेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आर्गुमेंट, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न टाइप। ये होता है पहला। सेकंड, इफ वी कॉल एनी पैकेज सो द इंटायर पैकेज लोडेड इन द मेमोरी। मैंने बताया था अगर पैकेज के अंदर 4 फंक्शन है और अगर आपने पैकेज को कॉल किया तो सारे के सारे फंक्शन एक साथ कॉल हो जाएंगे, मेमोरी में लोड हो जाएगा। जिससे ये फायदा रहेगा कि आपको एक एक फंक्शन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई इवेंट होती है, उसमें कोई डांस वाला ग्रुप आता है, अगर सपोज करो उस ग्रुप में 10 लोग हैं, तो मुझे बताइए एक एक लोगों को नहीं बुलाया जाता, उस ग्रुप को बुलाया जाता है। तो जैसे ही आप उस ग्रुप को बुलाएंगे सारे लोग आ जाएंगे। और मुझे बताओ अगर आप एक एक लोगों को बुलाओगे तो एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बोलिए। यस सर। लगेंगे। फिर हमने बोला कि पैकेज रिटर्न इन 2 पार्ट्स। ओके, पहला है पैकेज हेडर और पैकेज बॉडी। हेडर जो होता है वो कंपलसरी होता है और बॉडी जो होती है वो ऑप्शनल होती है। बड़ी अजीब सी चीज है सर, कंपलसरी और बॉडी ऑप्शनल होती है। पैकेज हेडर जब लिखा जाता है, हेडर क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज का नाम, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज और पैकेज का नाम, इज और एज में से एक चीज, फिर फंक्शन, जितने फंक्शंस हैं प्रोसीजर हैं उनके सिर्फ प्रोटोटाइप आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बॉडी नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ हेडर डिक्लेयर करेंगे। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बॉडी में जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको हेडर बताया, अब मैं बॉडी बता रहा हूँ आपको। तो और रिप्लेस ऑप्शनल होता है, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी। और यहाँ पे आप देखिए, जो आप हेडर का नाम देंगे, जैसे आपने पैकेज नेम लिखा ना, जो नाम यहाँ होगा वही नाम यहाँ भी होगा। पैकेज क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी, पैकेज नेम, और फिर वही है इज एज में से एक चीज। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पर होता है डिक्लेरेशन, यहाँ पर भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्या बोलते हैं, बिगिन। और बिगिन के बाद आपने आपने क्या किया होगा, जितने भी फंक्शंस है उनकी बॉडी, फंक्शन 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 नेम, वही है जो आपने यहाँ मेंशन किए होंगे, जैसे जो भी जितने मेंशन किए होंगे, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 1, जितने भी आपको देने हैं आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न डेटा टाइप इज और एज। उसके बाद इसके अंदर लिखा जाता है बिगिन, और बिगिन के अंदर फिर लिखोगे आप लॉजिक। जो भी आपने रिटर्न किया होगा वो यहाँ रिटर्न लिखोगे, दैट्स इट। और उसके बाद एंड और फंक्शन एंगल ब्रैकेट में दी गई चीजें कंपलसरी होती है फंक्शन। उसके बाद वैसे ही अगर आप सेकंड फंक्शन देखोगे तो कितने आर्गुमेंट थे, इसमें भी 2 ही आर्गुमेंट थे। ओके,
फिर से एक और फंक्शन बना लेता हूँ। उसके बाद क्या था, प्रोसीजर। उसके बाद प्रोसीजर में 2 आर्गुमेंट्स, प्रोसीजर यहाँ पैरा 1 कर दिए, यहाँ पैरा 2 कर दो, यहाँ पैरा 3 कर दो, रिटर्न नहीं होता आपको पता है। उसके बाद एंड प्रोसीजर सेमीकोलन। अब उसके बाद एंड पैकेज का। पैकेज का नेम ऑप्शनल होता है, नहीं भी लिखो तो चलता है, लेकिन लिखो तो बेटर। इस तरह से ये पैकेज की बॉडी कहलाएगी। इस तरह से ये हो गई पैकेज की बॉडी। तो चलिए सर, अब हम जाते हैं और सीधे प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉल कैसे करते हैं, कैसे होता है, ये सब चीजें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं जाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। और पहले तो हम वो लिखते हैं सेट सर्वर मैं जाता हूँ क्रिएट पैकेज, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज नेम, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज नेम pkg। हमारा पैकेज क्या करने वाला है वो बना लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा पैकेज बोलता है क्रिएट एम्प्लॉय एम्प्लॉय and increment salary respective आपको पैकेज के अंदर 3 चीजें करनी है। एक अपॉइंट करना एम्प्लॉय को, मतलब इंसर्ट करना है। एक एम्प्लॉय को डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए ईएमपीएनओ आएगा। इंसर्ट करना है मतलब पूरी मैक्सिमम वैल्यू देनी पड़ेगी। एक एम्प्लॉय को डिलीट करना है, ईएमपीएनओ आएगा। और इंक्रीमेंट करना है सैलरी, तो आपको विथ रिस्पेक्टिव इंक्रीमेंट वैल्यू आएगी और डिपार्टमेंट नंबर, किस डिपार्टमेंट नंबर को अपडेट करना है वो आएगा। तो मुझे बताइए सबसे पहले इस पैकेज में टोटल प्रोसीजर कितने हैं और टोटल फंक्शन कितने हैं, बताइए। एक पैकेज बनाना है, उस पैकेज में ही प्रोसीजर फंक्शंस रहेंगे। तो पहले प्रोसीजर फंक्शन टोटल कितने हैं?
कितने प्रोसीजर फंक्शन बनाने पड़ेंगे? सर एक ही बनाएंगे ना? पैकेज तो एक रहेगा, लेकिन उसके हाँ अंदर सर। प्रोसीजर फंक्शंस रहेंगे, तो कितने प्रोसीजर कितने फंक्शन, या टोटल प्रोसीजर या टोटल फंक्शन? सर 3, एक इंसर्ट और अपडेट और डिलीट के लिए। हाँ, 3 बनाएंगे एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। एक नई रो इंसर्ट करेगा, एक एक डिलीट करेगा और एक अपडेट करेगा। तो सवाल ये उठता है कि कितने प्रोसीजर और कितने फंक्शन? बोलिए सर, कितने प्रोसीजर और कितने फंक्शन? देखो सर, पैकेज बनाना है, एक एम्प्लॉय अपॉइंट करना है, तो रो इंसर्ट करना है मतलब कर्सर है, कर्सर है तो एक प्रोसीजर है। डिलीट करना है एम्प्लॉय, मतलब फिर कर्सर है, मतलब इसके लिए एक प्रोसीजर है। और फिर इंक्रीमेंट करना है, अपडेट करना है, तो क्या है सर, कर्सर है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना सर, तीनों प्रोसीजर होंगे सर, तीनों प्रोसीजर होंगे। कुछ समझ में आया क्या? यस सर। आवाज आ रही है सर आपकी? नहीं, आवाज तो धीरे नहीं आ रही है, आवाज तो उतनी ही है। आवाज कम आ रही है क्या मेरी? अभी ठीक आ रही है सर, इसके पहले बहुत तो आप लोगों को भी सेम प्रॉब्लम था क्या, धीरे धीरे आ रही थी? हाँ नो सर। सर। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए हम पैकेज बनाना स्टार्ट करते हैं। एक जो अपॉइंट करेगा, एक जो डिलीट करेगा, एक जो अपडेट करेगा। चलिए जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम पीकेजी ईएमपी इज। जाते हैं प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम अपॉइंट। तो हम क्या क्या इनपुट करेंगे, तो हम ले लेंगे ईएनओ मतलब ईएमपीएनओ इन नंबर कॉमा ईएमपीएनओ इन कैर टू ईएमपीएनओ ई नेम डेजिग्नेशन नंबर, और डेजिग्नेशन वेरिएबल। डेजिग्नेशन के बाद सैलरी, और सैलरी के बाद कमीशन, कमीशन नंबर, और डिपार्टमेंट नंबर ले लेते हैं। और यहाँ लिख दूंगा आउट, सक्सेस आउट नंबर इज, दैट्स इट। ये हो गया प्रोसीजर का डिक्लेरेशन फर्स्ट के लिए। इस भी देखते हैं, शायद लिखना पड़ेगा ना, तो फिर भी हमने लिखा। हमने ये प्रोसीजर पहला डिक्लेयर किया। सेकंड क्वेश्चन, प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम डेल एम्प्लॉय ईएमपी, और उसके बाद हमको ईएनओ इनपुट दिया जाएगा, और उस हिसाब से हमें डिलीट करना है। और यहाँ पे इस नंबर या वेरिएबल का नाम रिजल्ट आउट नंबर, लिख लेता हूँ यूजर एड्रेस। उसके बाद प्रोसीजर नेम यूपी सेल अपडेट आईएनसी इंक्रीमेंट एम्प्लॉय। क्या क्या इनपुट दिया जाएगा, हमें बोला था आपको इंक्रीमेंट वैल्यू और किसको डिपार्टमेंट नंबर, तो आईएनसी नंबर, और दूसरा क्या है वर्ड,
इज और एज में से एक। उसके बाद अभी कुछ डिक्लेरेशन नहीं है, तो एंड और पैकेज का नाम, पैकेज का नाम क्या है, PKG। ये हो गई सर पैकेज बॉडी, ये हो गई सर पैकेज बॉडी। अगर कोई एरर नहीं है तो बोलेगा पैकेज क्रिएटेड, और अगर कोई एरर होगा तो पैकेज क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर। तो देखो पैकेज क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर आया, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा शो ERR और इंटर करेंगे। जब ये बोलेगा कि इनकाउंटर्ड सिंबल्स एनी वन एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, लाइन नंबर 8, अच्छा मेरे ख्याल से इज और एज भी नहीं चलेगा शायद, सक्सेस आउट नंबर। एक काम करते हैं, हम फिर से इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। डिलीट EMP ENO, इंक्रीमेंट यहाँ पे एंड PKG EMP। चलो देखते हैं, देखो पैकेज क्रिएटेड मतलब अभी फिलहाल यहाँ पे जब लिखते हैं तो इज और एज भी नहीं लिखते हैं, सिंपली पैकेज का नाम। तो हमने कितने पैकेज डिक्लेयर कर दिए, 3। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, हम बॉडी लिखेंगे, ठीक है। हम जाते हैं और बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे, ये और पैकेज बॉडी। तो बॉडी का नाम और पैकेज का नाम सेम होना चाहिए, क्या नाम है, PKG। और अब हम जाते हैं और बोल देते हैं बिगिन, बिगिन लिखते हैं, वही ऊपर का पूरा हमें लिखना पड़ेगा फिर से, पॉइंट ये सब वैल्यू लेनी है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इज। और इसके बाद हम जाते हैं, इसके अंदर हम बिगिन लिखते हैं, और बिगिन लिख के हमें इनपुट करना है ना, तो हम जाते हैं, बोल देते हैं इंसर्ट इनटू EMP, और क्या है ENO कॉमा ईनेम, ENO कॉमा जॉब कॉमा सेल फॉर्म कमीशन कॉमा ENO, सॉरी DPP, ये हो गए कॉलम के नाम, EMP ENO ईनेम जॉब सेल फॉर्म DPP वैल्यू। वैल्यूज यहीं से लेना है, तो वैल्यूज क्या आई है, ENO में आई है, उसके बाद आई है ईनेम में आया है, उसके बाद क्या आया है, डेजिग्नेशन आया है, डेजिग्नेशन आया है, डेजिग्नेशन आया है, उसके बाद सैलरी आई है, और सैलरी के बाद कमीशन आया है, कमीशन के बाद DNO आया है। अब बोल देंगे लेके जाना है, सक्सेस कोलन इक्वल टू SQL% रो काउंट, SQL% रो काउंट को सक्सेस में लेके चला जाएगा। इसका हम बोल देंगे एंड, और प्रोसीजर का नाम, प्रोसीजर का नाम क्या है, अपॉइंट प्रोसीजर का। जो गया हमारा प्रोसीजर पहला वाला। अब कौन सा प्रोसीजर स्टार्ट करना है, सेकेंड वाला। तो हम जाते हैं, इसी को यहाँ लिख लेते हैं, EMP, उसके बाद ENO आएगा इन, उसके बाद RES आउट, और यहाँ लिख देंगे, delete from EMP
एनो इज इक्वल टू डीएनओ। डीएनओ मतलब कौन सा, जो आपने वेयर पीएमटी एनो, वेयर पीएमटी एनो इज इक्वल टू डीएनओ। डीएनओ मतलब कौन सा, जो आपने भेजा है, आपने जो यहाँ से भेजा है वो क्या कर देगा, वो रो डिलीट कर देगा। हाँ, वो रो डिलीट हुई तो वो RES लेके जाएगा, हम बोलेंगे RES इक्वल टू SQL % रो एंड पैकेज का नाम, पैकेज का नाम क्या है, सॉरी डिलीट प्रोसीजर डिलीट PMT। तो ये सेकंड खत्म हो गया। अब हम जाते हैं, हम बोलते हैं प्रोसीजर का नाम INC PMT, उसके बाद INC नंबर इंक्रीमेंट वैल्यू, उसके बाद बर्डन लिखा है तो अपन भी बर्डन लिख लेंगे, बर्डन की बर्डर आउट, उसके बाद हम जाएंगे बिगिन, अपडेट PMT सेट प्लस INC जो इंक्रीमेंट बोला है वेयर। अब ऐसा कुछ दिया ही नहीं सर, आपने डिपार्टमेंट नंबर बोला था, हाँ बोला था सर, ठीक है। अभी नहीं दिया तो वेयर नहीं देंगे तो सब में जाके इंक्रीमेंट कर देगा सर, सभी में जाके, तो सारी रो में कितने से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 100 से। ओके, अब इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मैं क्या बोलूँगा, रो अब कितना बर्डन आया, तो बर्डर इक्वल्स टू, हम जाएंगे INC मल्टीप्लाइड बाय SQL % रो और काउंट हो जाएगा। और उसके बाद और प्रोसीजर का नाम INC PMT, एंड पैकेज का नाम। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो पैकेज क्रिएट हो जाएगा, कोई एरर होगा तो बोलेगा पैकेज क्रिएटेड विद कंपाइलेशन, जैसे उसने बोला। हाँ जाएंगे, क्या बोलता है बिगिन, तो बोलता मुझे लगता है वो बिगिन नहीं चलता, ये जो बिगिन लिखा है ना इसको हटा देते हैं अपन, एक बार ट्राई करके हटाते हैं। बॉडी ठीक है, वो बिगिन नहीं दिखता है। पेज देखो सर, पैकेज बॉडी क्रिएट हो गई, ये पैकेज का बॉडी हो गया और वो पैकेज का हेडर। तो सर आज हमने पैकेज बॉडी भी क्रिएट की और पैकेज हेडर क्रिएट किए। कल हम इसको रन करना सीखेंगे सर कि पैकेज हेडर और पैकेज बॉडी को रन कैसे करें। आज के लिए हम इतना ही लेते हैं इसमें। क्लियर है यहाँ तक?